आजकल हर व्यक्ति किसी ना किसी दुख से, किसी ना किसी परेशानी से परेशान है। हर कोई उसी का लाभ लोग उठाते हैं और फिर हाथरस जैसी घटनाएं होती हैं। उनके दुख दूर करने के नाम पे लोगों को बुला लिया जाता है, लाखों लाखों लोगों की भीड़ लगती है, उनको धर्म से, सनातन वेद मार्ग से भी भटका दिया जाता है और जाने क्या क्या ऊटपटांग उनको बताया जाता है जिससे उनकी बुद्धि और खराब हो जाए। कोई टोटके बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन हम आप सबसे प्रार्थना करें कि भैया हमारे वेदों में, पुराणों में, भागवत में ऐसे ऐसे अनुष्ठान हैं कि जिनको करने से बड़े से बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। आपका कोई भी काम हो, कोई भी कामना हो, भगवान पूरी करेंगे। अरे आप विचार करिए, क्या हमें अपने बांके बिहारी पे भरोसा नहीं है जो हम इधर उधर भटके? क्या हम अपने गिरधर लाल पर भरोसा नहीं है? हमारे गुरुजी एक बात कहते हैं अविनाश जी, कि जैसे पतिव्रता नारी अपने पति को छोड़कर किसी और से कुछ वस्तु मांगे, अजी मुझे झुमका दिला दो, साड़ी दिला दो, तो पति को अच्छा लगेगा? वो कहेगा कि भाई जो कुछ मांगना था मुझसे दिला, मांगते, मेरी जो हैसियत होती मैं करता, तुमने वहां क्यों मांगा? उसी प्रकार जब हम ठाकुर जी के बन गए, एक बार बांके बिहारी के बन गए, तो फिर जहां तहां हाथ क्यों फैलाते हो भैया? पर उन्हीं के द्वार पे जाके कहो जो मांगना है वो ही देंगे, फिर दूसरों से क्यों मांगते हो? कभी मजारों पे जा रहे हो, कभी कहीं जा रहे हो, कभी कहीं जा रहे हो, क्यों? हमारे ठाकुर जी बड़े दयालु हैं और वो बड़े समर्थ हैं, उन्हीं से मांगो। वैसे तो मांगना ही नहीं चाहिए, पर कदाचित तो मांगने का भाव है, नहीं रहा जाता बगैर मांगे, तो हर कहीं मत मांगो। लोगों की हालत तो ऐसी है कि मध्य प्रदेश में नर्मदा जी के तट पर एक स्थान है, संभवतः नर्मदापुरम के पास में ही कोई जगह है, वहां अभी लगभग 1.5-2 वर्ष पहले कोरोना के बाद एक चर्चा चली। बोले एक महुए का पेड़ है और उसको स्पर्श करने से सारी कामनाएं पूरी हो रही हैं। अब वो जाने कैसे किसने हवा उड़ा दी, क्या हुआ भगवान ही जाने। लोग इतने विचित्र हैं कि महुए के पेड़ के पास मेला लग गया, फिर झूला वालों ने झूला लगा दिए, दुकान वालों ने दुकान लगा दी, पूरे क्षेत्र की जनता जाने लग गई, ट्रैक्टर ट्रॉली में भर भर के लोग गांव क्षेत्र से जाने लग गए और ऐसी भीड़ लग गई। वहां सुना था कि बड़ा मेला लग गया, कई महीनों चला। और छूने के नाम पर जब जाते लोग तो थोड़ी बहुत छाल निकाल लेते कि भैया घर में रख लेंगे, तो महुए के पेड़ में नीचे से ऊपर तक छाल नहीं बची अविनाश जी, उसकी सब निकाल ले गए। बाद में वहां पर कोई घटना हो गई, भगदड़ हो गई, प्रशासन ने रुकवाया, पता चला कि महुए में कोई ऐसा चमत्कार नहीं है, महुआ तो महुआ पेड़ है? महुए का पेड़ समझते हैं आप लोग? तो ये बात हम इसलिए सुना रहे हैं कि हम लोग इतने अंधे हो गए हैं कि हमें लग जाए कि वहां भभूत बट रही है, उससे काम हो रहा है, वहीं भाग जाते हैं। हम अपने बांके बिहारी पे पर भरोसा नहीं करते, हमें अपने ठाकुर जी पे भरोसा नहीं है। अरे आप अपने इष्ट पे भरोसा रखिए, और उपाय भी करना है तो अपने ठाकुर जी की पूजा का करिए। मान लो कोई समस्या है जीवन में, कोई परेशानी है, तो उसका साधन समाधान भी हो तो भगवान की पूजा से हो। अभी भागवत जी को आप ठीक से पढ़िए, भागवत जी में ऐसे अनेक अनुष्ठान हैं कि ये समस्या हो तो ये अनुष्ठान करा दें, ये परेशानी हो तो ये अनुष्ठान करा दें। रामचरितमानस की चौपाइयां, कोई कामना संसार में ऐसी नहीं है जो रामचरितमानस की चौपाइयों से पूरी ना हो सके। सुख संपत्ति चाहिए तो जैस काम नर सुनहि जगावे, सुख संपत्ति नाना विधि पावे। इस चौपाई को पाठ करिए, जप करिए, संपत्ति प्राप्त होगी। कोई बड़ा भारी संकट है तो दीन दयाल व्रत संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी, इस चौपाई का संपुट लगा के सुंदरकांड का पाठ करिए या रामचरितमानस का पाठ करिए, भगवान बड़े से बड़े संकट को टाल देंगे। कोई रोग से आप ग्रसित हैं और रोग दूर नहीं हो रहा है तो ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा, हनुमान जी का स्मरण करिए। अथवा
राम कृपा नासई सब रोगा। इस चौपाई का आश्रय लीजिए, राम जी की कृपा से रोग दूर हो जाएगा। इसी प्रकार बच्ची का विवाह और हो रहा, मान लीजिए बेटी के विवाह में विलंब हो रहा है, तो जो जानकी मैया ने गौरा मैया की स्तुति की है, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गज वदन सहारण माता, जगत जन निदामन दुख गाता, उन चौपाइयों का विधि पूर्वक पाठ कराइए, भगवती कृपा करेंगी, जल्दी से जल्दी सुयोग बन जाएगा। बेटे का विवाह नहीं हो रहा है, उसके लिए भी चौपाइयां हैं। तो आप कोई भी कामना मन में हो, रामचरितमानस है, श्रीमद् भागवत है, इनका ही आश्रय लो, इधर उधर मत भटको। अथवा वेद पुराण के अनुसार जो अनुष्ठान कहे गए हैं, महामृत्युंजय है, ग्रहों का अनुष्ठान है, तो वैदिक प्रक्रिया का ही आश्रय लो, ना कि यहां वहां भटके तांत्रिक क्रियाओं में पड़े, टोने टोटके के चक्कर में पड़े, ये ठीक नहीं है।